जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको पापाकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की वीडियो कथा की नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखो, कथा कुछ इस प्रकार से है, आपको ध्यान से सुनना है। और जो एकादशी है वो 25 अक्टूबर की है। तो आप जब भी व्रत रखते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने। अगर नहीं भी रखते हैं तो इस कथा को सुन करके आपको पूरा फल मिलेगा इसका। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान प्राणाव की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य षड धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों के वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य प्राणाव की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गाय एकादशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त न होकर सदित को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त कर होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तेल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं दिखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता है, वह निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर कुलीन और रोगहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? ये सभी आप बताइए। तो ये कथा संपूर्ण हुई। और आप जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना एकादशी के व्रत की कथा के आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें, तब भी इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।